लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये कहा था दोस्तों राहत इंदौरी साहब ने, और क्या खूब कहा था। कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है इस बात का अंदाजा उनको हो गया हो। दोस्तों इस वक्त जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नफरत के बीज बो रहा है, अगर कोई नफरत फैला रहा है तो वो नफरत लौटकर उस तक नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जो नफरत के बीज समाज में बोए हैं, आप कभी ना कभी उसकी फसल जरूर काटेंगे। इस खबर को सुनकर बेशक आपके रोंगटे खड़े हो जाए दोस्तों, और इस खबर के जरिए हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसका समर्थन हम नहीं करते, किसी तरीके की हिंसा का समर्थन हम नहीं करते, किसी को मार देना या किसी को जला देना इसका समर्थन हम नहीं करते। लेकिन इस खबर के जरिए आपको समझ में आएगा कि इस देश में नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। पूरा मामला क्या है खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों बिट्टू बजरंगी का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा बिट्टू बजरंगी कौन है। हरियाणा के नूह और मेवात में जो हिंसा हुई थी उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर या आप कह लीजिए एक आरोपी के तौर पर इन साहब को देखा गया और इनको शामिल बताया गया उस पूरी हिंसा में। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आरती की थाल तैयार कर लो, तुम्हारा जीजा आ रहा है। इसके बाद ही पता चलता है कि नूह और मेवात जो है पूरा का पूरा शहर, पूरी जो जगह थी वो दंगों की आग में झुलस गई दोस्तों। हिंसा ही हिंसा हर तरफ। अब हुआ ये है कि बिट्टू बजरंगी के भाई को जला दिया गया। जी हाँ, जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। अब जो खबर सामने आई है दोस्तों, बेशक वो खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैंने पहले शुरुआत में कहा कि उनको जलाया जाना और किसी भी तरीके की हिंसा करना इसका समर्थन हम नहीं करते और ना ही करना चाहिए। जो पाप है वो पाप है, लेकिन क्यों हुआ ये पाप और ये रोज ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं, गुनाह क्यों हो रहे हैं दोस्तों, ये बताने की कोशिश आपको करेंगे। मगर उससे पहले पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, अगर इस पूरे खबर की बात की जाए दोस्तों तो पर्वतीय कॉलोनी चौकी एरिया के चाचा चौक के पास बाबा मंडी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कार सवार युवकों ने एक दुकानदार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। जान बचाने के लिए दुकानदार नजदीकी नाले में कूद गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सामने ये आया कि जो दुकानदार था वो बिट्टू बजरंगी का भाई था। जी हाँ, बिट्टू बजरंगी का वो भाई बताया जा रहा है। जितने भी हमलावर आए थे उन्होंने उस दुकानदार से पूछा, यानी बिट्टू बजरंगी के भाई से पूछा, क्या तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हो? उसने कहा कि हाँ। तब तक में उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है और उसको जला दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। घायल दुकानदार जो है बिट्टू बजरंगी का भाई बताया जा रहा है और बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पांचाल, जिनको बिट्टू बजरंगी के नाम से जाना जाता है, असली नाम राजकुमार पांचाल है दोस्तों, उसका भाई है महेश, जिस दुकानदार को जलाया गया। अब हुआ ये कि बहुत समय बाद, क्योंकि नाले में कूदकर उसने अपने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके तकरीबन 60 से 70% तक वो महेश, वो दुकानदार बुरी तरीके से झुलस गया दोस्तों, और इसीलिए उसको एक नहीं दो अस्पताल में बार बार रेफर करना पड़ गया। अस्पताल में अभी फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और किसी तरीके की परेशानी जो है नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि बिट्टू बजरंगी का नाम लेकर आखिर वो हमलावर आए और उन हमलावरों ने इन दुकानदार को चपेट में ले लिया, क्योंकि वो बिट्टू बजरंगी का भाई है। अब जो हमलावर आए थे, महेश का कहना है, यानी उस दुकानदार का कहना है कि उन हमलावरों में से एक को वो पहचानता है और उसका नाम अरमान बताया जा रहा है। देखिए, ये किसने इस घटना को अंजाम दिया, किसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, ये हम नहीं जानते। आगे आने वाली तफ्तीश, आगे आने वाली जांच
इस खबर की पुष्टि कर देगी और बता देगी कि कौन कौन थे हमलावर। लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि अगर यही चलता रहा कि एक ने दूसरे पर हमला किया, दूसरे ने तीसरे पर हमला किया और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर देश बचेगा क्या? क्या देश बच पाएगा? और क्या आपको लगता है कि इस बढ़ती आग के बाद कोई भी घर सुरक्षित है? क्योंकि अगर नाम पूछकर या रिश्तेदारी पूछकर किसी को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, किसी को किसी पर एसिड छिड़क दिया जा रहा है या किसी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तो ये सुरक्षित नहीं है देश के लिए। इसको कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यह सुरक्षित है? आप बताइए, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों ये, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऐसी हैवानियत आखिर इस देश में पैदा कैसे हुई। इस देश में आखिर हिंदू मुस्लिम के बीच में ये जो नफरत का अंबार जो अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया? ये अचानक से तो नहीं आया होगा। पूरा दिन हमारे देश के तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया टीवी पर बैठ कर जहर उगलती है, वही नफरत के बीज बोती है, जिन नफरत के बीज की बात शुरुआत में मैं कर रही थी। और हमारे देश के नेतागण वो अपने बयानों से इस आग को और ज्यादा, इस आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं, मिट्टी तेल छिड़कने का काम करते हैं, तो वो आग और ज्यादा बढ़ती है। तो ये नफरत की आग, ये नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, ये क्या आगे आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित रहने देंगे? ये सवाल जब पूछे जाते हैं, संसद में पूछे जाते हैं, ये सवाल जब हमारी सरकार से पूछे जाते हैं, तो हमारी सरकार का कहना होता है कि जो कर रहे हैं तुष्टीकरण उनसे पूछिए, हमारा क्या लेना देना इससे। लेकिन सवाल यही है कि जब आप भी उन पर उड़ाएंगे, वो भी आप पर उड़ाएंगे, तो फिर देश की जो आम जनता है वो ऐसे धार्मिक उन्माद का सामना करती रहे। यही चाहते हैं शायद आप? क्या यही चाहते हैं? दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी सब कुछ संभाला जा सकता है। अभी भी नफरती नेताओं को समाज से बाहर किया जा सकता है। अभी भी ऐसे नफरती लोगों का इलाज संभव है। लेकिन यह तब संभव है जब हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग इसको संभव बना पाने में हर एक कदम आगे बढ़ाए। देखना होगा कि लोग इसको कैसे डील करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।